जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं उनमें से कौन सा सही है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एवरी प्राइम नंबर। तो भाई जो प्राइम नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आपसे कह रहा है सभी के सभी प्राइम नंबर हमेशा ओड होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड। यानी कोई भी दो प्राइम नंबर को उठाओ आप और उनके मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आ रहा है। तो देखिए किन्हीं भी दो, अगर आप प्राइम नंबर को उठा के उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए एक बार इवन आ रहा है, फिर ऑड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। देखिए इस दो इवन प्राइम नंबर की वजह से ये डाटा कैसा हो गया? इवन हो गया। इसके बाद आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे तो वो कभी भी इवन नहीं आएगा। तो आपसे कह रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि भाई हमेशा प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ऑड नहीं आता, इवन भी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो फर्स्ट ठीक है और ना ही सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समांतर श्रेणी का नौवां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद क्या है जी? 5। पहले पद का मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। और सार्व अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 4 का। अब भाई टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? 5। एन का मतलब कौन सा पद निकालना है? नौवा। तो 9 - 1, डी की वैल्यू 4 है। 5 प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू 4। तो 5 प्लस 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो गया? 37। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक स्कूल में 100 में से 58 छात्र लड़के हैं। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 100। उसमें से लड़के कितने हैं? 58। तो वो 58 लिख देंगे अब ऊपर 58। तो स्कूल के उस भाग को व्यक्त करें जिनमें लड़के डेसिमल में हैं। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया? 0.58। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 से लेकर 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाली प्राकृत संख्याओं के घन का योग बताइए। तो भाई इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, लास्ट में लिखना आपको 10 का क्यूब। और भाई इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और भाई n का मतलब क्या है? लास्ट में क्या दिख रहा है? 10। तो n की वैल्यू होगी 10। यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 और 1 11, और 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, और भाई 55 का स्क्वायर होता है 3025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3506 डिजिट का यूज़ करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो भाई ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, कल वाली वीडियो में। तो भाई इसमें क्या करना है आपको? छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपको। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट करेंगे आप, जब भी वो आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप स्टार्ट करिए 0 से। 0 के बाद बताओ 0 से बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? 5। भाई 0, 3, फिर 5 और 6। भाई सबसे छोटा 0 था, 0 से बड़ा 3 था, 3 से बड़ा 5 था, 5 से बड़ा 6 था। लेकिन जैसे ही आपने 0 स्टार्टिंग में ले ली तो भाई 4 अंकों की डिजिट नहीं बची, ये 3 अंकों की बची, क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इसको इंटरचेंज कर देंगे। 0 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे, 3 पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिख देंगे।
बाकी सेम नंबर कॉपी कर दीजिए आप। तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 3056, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या को, भाई कह रहा है 15971 को, ये संख्या दे रखी है आपको, इसको किसी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल आ रहा है 55 और शेषफल आएगा 21। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। इंग्लिश की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं डिविडेंड। ये डिवाइजर होता है और ये कोशिएंट होता है और ये होता है रिमाइंडर। भाई इस वाले को बोलते हैं हम क्या? भागफल। ये होता है आपका क्या? भाजक। बीच वाला होता है भाज्य और ये होता है शेषफल। तो भाई आपसे वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये डाटा गिवन है 15971 और आपको ये दे रखा है एक्स, ये 55 है, रिमाइंडर 21 है। तो भाई 15971 में से आप माइनस करो पहले 21, क्योंकि भाई ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x। जैसे माइनस करेंगे आप बच्चेगा 7 में से 2 गया 5 और 55 को भाग करेंगे आप इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो चलिए इसको भाग करते हैं डायरेक्ट। देखिए 55 दूनी कितना होता है? 110 और 55 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 9 से तो 9 पंजे 45, 2 पंजे 45 और 4 49। इट मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 290, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो भाई 6 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है? तो भाई 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999। सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 6 डिजिट की, भाई ये वाली तो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, और ये वाली है स्मॉलेस्ट। तो 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या क्या बनेगी? ये कह रहे हैं इन दोनों का सम बताओ, तो 999, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 109 और 121 दोनों को मिलाकर उनके बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? इसका मतलब है कि आपको 109 और 121 को तो लेना ही है और साथ में ये भी बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। अभाज्य का मतलब क्या हो गया? प्राइम नंबर। भाई आपको 109 और 121 तो लेना ही है, साथ में इन दोनों के बीच में कौन सी प्राइम नंबर आएगी ये भी बताना है। तो भाई देखो, जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऐसा डाटा होगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 109 के बाद आप लिख सकते हो 111, 113, 115, 117, 119, फिर 121 और इससे पहले क्या था? 109। भाई 109 के बाद 110 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 112 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 114 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 116 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर किससे कट जाएंगे? 2 से। और अगर ये नंबर 2 से कट रहे हैं तो ये वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसीलिए मैंने 109 के बाद के लिया 111, फिर 113, 115, 117, 119 और 121। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कीजिए कौन कौन प्राइम नंबर है। तो देखिए 121 जो है वो 11 से कट जाता है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। और भाई 119 जो है वो 17 से कट जाता है, 17 सत्ते 119 होता है, तो इसीलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और जो 117 है, देखिए 7, 8 और एक 9, ये नंबर 9 से कट जाएगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और इसके लास्ट में 5 आ गया तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर वही 113, ये प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर होता है। 111 की बात करेंगे तो देखो 1 2 3, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है।
तो भाई क्या क्या डाटा बचा आपके पास, 109 और 113। यही वो दो संख्या हैं जो 109 और 121 को मिलाने के बाद इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर क्या आएगा, 113। तो इसका आंसर आएगा 109 और 113। यानी कितने प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25। इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो भाई आप एक काम करेंगे, नीचे वाले डाटा का लेंगे आप एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 100। तो भाई ये बचेगा 5 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 और 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। 25 चौका 100 और 6 चौक 24। तो भाई ये हो जाएगा आपका 54 में से 24 गया तो कितना बचा, सॉरी भाई 40 और 5 कितना होता है 45। 45 में से 24 माइनस हुआ था कितना बचा, 21। 21 को जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.21। यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 42.25 का अंडर रूट बताओ। तो देखिए अंडर रूट निकालने का तरीका होता है, भाई आप इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब आपके पास 4225 आ गया। तो भाई अंडर रूट अगर आप निकालना चाहते हैं डायरेक्ट तो इसका तरीका होता है लास्ट से 2 डिजिट छोड़ दीजिए और आप ये चेक करो कि लास्ट में क्या दिख रहा है आपको यूनिट पे 5। तो मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि स्क्वायर करने के बाद 5 आए यूनिट पे। तो देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 25। तो देखिए लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया। भाई आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो स्क्वायर करने के बाद आपको 5 दे। तो अगर आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 5 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 यानी लास्ट में क्या आ गया 5। अब आप ये देखेंगे जो 42 बचा हुआ है ये किसके आसपास का स्क्वायर है। तो भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो भाई देखिए 49 हो जाएगा ज़्यादा, आपको 42 के आसपास लेना है। तो यानी कि 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ लिख देंगे 65 यानी 6। तो टोटल क्या हो जाएगा ये 65। तो भाई 4225 किसका अंडर रूट है 65 का। और बताइए 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10। तो भाई आंसर क्या आ गया 6.5 यानी ऑप्शन नंबर ए।